नमस्कार, मैं हूं अनीस उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज बिहार। आज हम लोग भोरे विधानसभा क्षेत्र में हैं, कटिया में हैं और भोरे विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हमारे साथ मनोज बैठा जी हैं, जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। इनके बारे में मैं बात बता दूं कि इन्होंने लंदन में काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन्होंने कई 2-3 पुस्तकें भी लिखी हैं जो सोशल मीडिया पर छाई रहती है हमेशा। तो आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी एक विधायक क्यों बनना चाहते हैं भोरे विधानसभा क्षेत्र के? सेवा भाव से या पैसा कमाना उद्देश्य है या फिर और भी मुद्दे हैं जो भोरे विधानसभा क्षेत्र से हैं? और प्रदेश प्रवक्ता हैं तो कुछ तो बिहार से भी बनता है सवाल। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आप लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर चुके हैं और यहाँ जन स्वराज से भावी प्रत्याशी हैं। क्या मकसद है जनता को लूटने का? क्या जनता को क्यों लूटेंगे? अगर यहाँ पे आप मंत्री बन जाइएगा ना, विधायक बन जाइएगा, तो भी ये जो सुविधा मुझको बाहर मिला है उसको बनने में बिहार को लगभग 500 वर्ष लगेंगे। वो चीजें छोड़ करके आज यहाँ आ रहे हैं। आज जो मंत्री का विधायक की बात कर रहे हैं, जिसको हम भावी प्रत्याशी जिसको बता रहे हैं, अब उनके लड़के भी जाकर के कोटा में वही तैयारी कर रहे हैं। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, कंप्यूटर साइंस में उसको एडमिशन चाहिए, ये तैयारी कर रहे हैं। मैं उन चीजों को छोड़ के आया हूँ। एक 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 एक, एक ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में मैं गया हूँ, वहां पे बहुत चीजों का अध्ययन किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। जो स्किल है मेरा, उस स्किल की वजह से मुझको सफलता मिली। कोई पैसा नहीं, कोई पैरवी नहीं, एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूं। यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई, बेसिक एजुकेशन हुआ कटिया में, जी हाई स्कूल कटिया। यहाँ पे महाविद्यालय ना होने की वजह से मुझको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ा। उसको पढ़ाई करते करते चले गए। मैंने यूएसए से भी एक सर्टिफिकेशन आता है जिसको प्रत्येक 3 वर्ष में उसको रिवाइज करना पड़ता है। मैंने उसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। लंदन में था, बहुत मौका मिला मुझको पढ़ने का, क्योंकि एक राइटर भी हूँ, लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है। तो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में अध्ययन जब गहराई से पढ़ा, तब मुझको लगा कि मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। तो वो जिंदगी कौन सी खराब थी? हवाई जहाज पर चल रहा है आदमी। जिस चीजों के लिए हम एक एक छोटी चीज के लिए संघर्ष करते हैं ना, यहाँ पे अब चलिए ब्लॉक में एक कागज बनाना हो जो कि स्वतः मिल जाना चाहिए, उसके लिए आप चक्कर लगाइए, किसी व्यक्ति को पकड़िए। वो जिंदगी छोड़ करके इस दिनों पे मैं संघर्ष कर रहा हूं, तो पैसे कमाने के लिए। मनुष्य का एक जीवन होता है 70-75 साल, उसके बाद मैंने बता रहा हूं, ऐसे में जीवन का कोई वो नहीं रहता है कब आप क्या होगा। लेकिन जो समय आपने अपने लिए दिया, शुरू का समय मैंने अपने लिए दिया, स्टडी किया, फिर कुछ समय फैमिली के लिए दिया, वो हो गया। अब मैं समय सोसाइटी के लिए देना चाहता हूँ। इसलिए जनता के बीच में अगर जा रहा हूं तो बात सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट आपको बेहतर लगे, निस्वार्थ लगे, सचमुच कुछ करना चाहता है, वो करे, उसको आप आगे बढ़ाइए। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिली है, उस ट्रेनिंग के अनुसार से हम लोग दिमाग में यही फीड किया जाता है कि हमेशा नया सोचो। तभी तो सॉफ्टवेयर में देखने से क्रांति हो रही है। अब एआई आ गया है। क्यों आया? किसी ने सोचा होगा कि ना हम ऐसा नहीं ऐसा कर सकते। पहले एक छोटा सा मोबाइल था, अब स्मार्टफोन आ गया। पहले बड़ा सा कंप्यूटर था, अब लैपटॉप बना, ये बना। अब आगे सोच रहे हैं कि भैया इसको जरूरत ही नहीं है, वर्चुअल सोचिए, वो सामने आ जाएगा। ये डेवलपमेंट की बात है ना। अब बिहार उस तुलना में देखा जाए तो कितना पीछे है। छोटा छोटा काम जो टेक्निकली होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज के जमाने में अगर आपको ग्रोथ करना है एज ए स्टेट, तो आपको टेक्निकली साउंड होना होगा और टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास बाइक है, टेक्नोलॉजी नहीं होता, पैदल हो आप मेरे पास आ पाते हैं, और ठीक है आपके पास बाइक होता, ये टेक्नोलॉजी नहीं आया होता मोबाइल का, आप मुझसे कंटेक्ट कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के पीछे छोड़ करके आप ऐसे आगे बढ़िएगा तो नहीं बढ़ पाइएगा। तो मैं सोचा कि मैं अगर जाकर दूसरे देशों में जो मेरा ट्रेंड ब्रेन है उसके लिए काम कर रहा है, उसका इकोनॉमी बढ़ रहा है, उसका सब कुछ बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं कुछ जो समय बचा हुआ है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी स्टडी है, अपने क्षेत्र में जाके लोगों को बताऊं कि भैया हमको ऐसा अगर देते हैं तो मैं ऐसा मौका
मिलेगा तो ऐसा रिफॉर्म, ऐसा सुधार कर सकता हूँ, इसलिए आया हूँ। पैसे पैसे मेरा मकसद नहीं है भैया, लिखवा लीजिए उस पे बॉन्ड पे। अभी आप अपनी बातों में महाविद्यालय का जिक्र किया। अभी गोपालगंज बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुछ प्रत्याशी ये बोल रहे हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो यूनिवर्सिटी बना दूंगा। यहाँ तक कि आपके मंत्री जी बोल रहे हैं कि महाविद्यालय खुलने जा रहा है आपके क्षेत्र में। मंत्री जी जो बोल रहे हैं, खुद आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े पद पे रहे हैं, अब बहुत ही वेल डू फैमिली से हैं। उनके भाई भी यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, कंटिन्यूअस उनका परिवार कर रहा है। जब अभी चुनाव आया है उस वक्त अगर वो कह रहे हैं कि मैं महाविद्यालय बना दूंगा, एक रूपरेखा, एक सर्टिफिकेट भेज रहे हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं एक एप्लीकेशन पे, तो कब किए हैं? जब लोगों ने यहाँ के आवाज उठाना शुरू किया कि अगर महाविद्यालय नहीं तो वोट नहीं। अगर उनके अंदर यहाँ के बच्चों और बच्चों के बारे में चिंता होता कि 70-75% लड़के लड़कियां महाविद्यालय न होने की वजह से 10वीं और 12वीं पढ़ने के पश्चात ड्रॉप आउट हो जाती है, यानी कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो अगर उनको चिंता होती है, उनके हाथों में दम था, कलम में दम था, ये काम तो पहले कर दिए होते ना। चुनाव में क्यों? ये भी हो सकता है कि चुनाव में उन्होंने साइन कर दिया, उसके बाद महाविद्यालय 5 साल लटका रहे। अगर आपके पास अच्छी नियत नहीं है काम करने की ना, आपको कोई पद दे दिया जाए आप नहीं कर पाएंगे। नियत अच्छी होनी चाहिए। अभी भी मुझको नियत साफ नहीं लग रहा है, चुनाव में ही क्यों? अगर ये करना चाहिए पहले कर देते। और फरवरी में जो बजट आया था, आपने देखा होगा, आप लोग बजट देखते हैं, उसमें ये लिखित रूप में था, बजट में ही प्रावधान था कि 534 ब्लॉक्स हैं, है ना, 534 ब्लॉक, हर ब्लॉक में महाविद्यालय खुलेगा। उसकी जिक्र भी हमारे मंत्री साहब ने नहीं किए कि हम कटिया में या विजयपुर में महाविद्यालय खोलेंगे। जब यहाँ के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि महाविद्यालय नहीं तो वोट नहीं, तब जाकर उन्होंने ऐलान किया कि हाँ, कटिया में हम महाविद्यालय खोलेंगे। उससे पहले यहाँ के लोगों ने महाविद्यालय खोलने के लिए, मैं भी उसका पार्ट था, संघर्ष कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। जब इनके कलम में दम था, शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके एक कलम से हो जाना चाहिए था। अब तक तो रनिंग था, 2 सेशन भी निकल गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हो। ये सब चुनावी जुमला है, इसमें कोई सत्यता नहीं। सर, आपके बातों से साफ तौर पर लग रहा है कि ये सब लोग चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर बात करें सरकार की, तो दे दनादन अपने जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी कार्यरत है राज्य सरकार में, उनकी सैलरी दोगुना बढ़ते जा रहा है। रसोईया हो या रात्रि प्रहरी हो, तो लगातार तो काम कर रहे हैं। मुखिया जी लोगों को लाइसेंसी हथियार मिल गया, वृद्धा पेंशन बढ़ गया, अब क्या चाहिए? नहीं, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम तो यही मांग कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 5 साल ऐसा रहता ना ड्यूरेशन, लेकिन अब चुनाव जीत के गए, उसके बाद से लास्ट में 3 महीने चुनाव बाकी है, तब एक घोषणा कर रहे हैं कि हम वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर देते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, बिहार के जब बजट आया था फरवरी में, बजट में क्या होता है? हिसाब किताब, कितना खर्च कीजिएगा, कितनी आमदनी है, किसको कितना दीजिएगा, पुलिस को डिपार्टमेंट को कितना दीजिएगा, शिक्षा डिपार्टमेंट को कितना दीजिएगा, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को कितना दीजिएगा, अलॉट होता है ना, सारे पैसे अलॉट होते हैं। तब क्या था, भैया हमारा लेन देन इतना है, बिहार का इतना फायदा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, इतना पैसा हमको केंद्र सरकार से मांगना होगा, इसी बेसिस मांगते हैं ना। जब इनकी नीयत सही थी वृद्धा पेंशन देने की, तब फरवरी में जब निकला था, तो फरवरी के बजट में क्यों नहीं शामिल किया गया? जब आशाओं, जितनी भी अभी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ाने की, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं उनको सैलरी बढ़ाइए, कम है, महंगाई बढ़ा दिए, उस अनुसार से उनकी आमदनी नहीं बढ़ी, तो जो राज होता है ना पीछे जाएगा, क्योंकि मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, मनी मूवमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमिक्स का लॉ है। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया? सैलरी कहां से लाएंगे? किस बजट में रखे हैं आप? महाविद्यालय खोलने की जब बात थी तो पहले क्यों नहीं आपने खोला? इतने लोग चिल्ला रहे थे, आप तो 4 साढ़े 4 साल किसी शुद्ध नहीं लेते थे, इससे बात नहीं करते थे, आप सब बात करने लगे कि हो सकता है मेरे वोट कहीं कट के जन स्वराज के पास ना चला जाए। कि जिस तरह से जन स्वराज का जन जन तक पहुंचना, उसका उदय होना उनके लिए खतरे की घंटी है, इसलिए सब चीजें कर रहे हैं, और कुछ नहीं। पहले क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना। सरकार तो नहीं, 20 साल उनकी थी, अब बात कर रहे कि महाविद्यालय खोलेंगे। भाई, उससे पहले क्यों नहीं खोला? ये प्रश्न है हमारा। जनता इस बात को समझ गई है। जितना भी वो लॉलीपॉप दे दे, जितना भी वो चुनावी जुमला दे दे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर बात जन जन तक पहुंच रहा है। अगर उनकी बातें जन जन तक पहुंच रहा है, तो हमारी बातें भी जन जन तक पहुंच रहा है। कि अगर वो बोलते हैं कि 400 से बढ़ा के 1100 कर दें,
हमारी मैनिफेस्टो में जन स्वराज के पहले ही लिखा था कि जन स्वराज आएगा तो 4 चीजें हो जाएगा, हर दीवार पर लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ कि हम वृद्धों का पेंशन 400 पर्याप्त नहीं है, 400 बढ़ा के 2000 करेंगे। और ये हमारी कटिबद्धता है, समर्पण है कि हम करेंगे। 1100 भी पर्याप्त नहीं है। तो ये सब चुनाव जुमला है, उससे लोगों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भोरे विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी मनोज बैठा जी। अगर आपके पास भी अगर इनके विपक्ष में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर रखिएगा, फिर अगली बार जब मिलेंगे तो जरूर इनसे करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बने